ऊपर ये जो अजाब है मकामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं राव दिलशाद हुसैन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं NA 128, PP 160 और यूनियन कौंसल 269 के इलाके ग्रीन एकड़ और TNT हाउसिंग सोसाइटी के संगम में वाक़या ये रोड है, यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून का MNA, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और फिर MPA, लेकिन जो ये सड़क है ये क्या वजह है, क्यों नहीं बन पा रही। बताया ये जा रहा है कि इस रोड के ना बनने में TMA, नश्तर टाउन और जो TNT महकमा है वो उसकी चपकलश के बाइस ये सोसाइटी की सड़क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। इसको 15 से 20 माह जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन जो कि तू हैं। चलते हैं लोगों के पास और उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये सड़क नहीं बन रही और उन्हें इस सड़क के ना बनने की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं PP 160 और यूनियन कौंसल 269 की ये दो सोसाइटियां हैं जिनके संगम में एक मरकज़ी शाहरा है, ग्रीन एकड़ हाउसिंग सोसाइटी और TNT आपरा हाउसिंग सोसाइटी। सोसाइटीज़ बन गई, प्लॉट्स बेच दिए गए, यहाँ पर एक कसीर तादाद में लोगों ने अपने घर भी बनाए, अपनी जमा पूंजी से यहाँ पर अपना गुजर बसर करना शुरू किया। लेकिन इसी दोनों आबादियों के संगम में वाक़या, जो कि जिसको मेन बुलेवार्ड भी यहाँ पर कहा जा सकता है, वो रोड है जो गुज़िश्ता कई माह से, अगर ये कहा जाए कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में ये रोड इसी तरह से अदम तुझी का मरकज़ बनी हुई है, तो बिल्कुल भी बेजा ना होगा। यहाँ पर इसको खोद दिया गया है, इसमें गड्ढे बना दिए गए हैं, लेकिन जो तरक्याती काम यहाँ करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये खोदी गई थी सड़क, वो काम नहीं हो पा रहा। इसमें जो बताया गया है वो ये है कि 2 महकमों की, टाउन की और TNT की जो बाहमी चपकलश है वो इसकी बड़ी वजह है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो अहले इलाका हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपने घर बनाए और मेहनत की कमाई से अपने घर बनाए, लेकिन पिछले 18 से 20 माह से यहाँ देख रहे हैं कि जो धूल है इनका मुकद्दर यहाँ पर बनी हुई। इनसे बात करते हैं हम। जी, आप बताइएगा कब से ये जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं? कोई कह रहा है 1.5 साल से इस तरह की सूरत हाल है, कोई कह रहा है 2 साल से इस तरह की सूरत हाल है। एग्जैक्ट कब से आपको ये खुदी सड़क जो है वो आपके मुकद्दर में लिखी हुई है? ये तकरीबन कोई 15 माह से, तकरीबन 15 माह से ये इसी तरह से खुदाई, पहले सीवरेज वाले आए हैं, उन्होंने इसकी तकरीबन 16 फुट खुदाई की है। 6 माह तो हमने उनको भुगता है। उसके बाद ये ठेकेदार साहब कोई आए हैं, इन्होंने काम शुरू किया है। इन्होंने उसी मिट्टी के ऊपर उसकी कंपैक्शन की है बगैर। अच्छा, सीवरेज के जो पाइप डाले गए थे, जो सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, ये कब बिछाई गई और किसने ये बिछाई थी? ये वासा वालों ने, महकमा वासा वालों ने ये सीवरेज लाइन डाली है जी। तो वो इतनी नाकस थी कि चंद सालों में ख़राब हो? नहीं, सीवरेज लाइन तो उन्होंने डाल दी, लेकिन उसके बाद जैसे ये मेन रेमंड रोड पे उन्होंने सीवरेज लाइन डाली है, उसके ऊपर गसूर डाला है, लेकिन इन्होंने वही मिट्टी डाल के तो उसके ऊपर पत्थर डाल के, तो जैसे टेम्परेरी काम करते हैं वो करके तो इसको फारग करने की कोशिश की। लेकिन एक बारिश हुई है, वो सारी सड़क बैठ गई, उसमें गाड़ियाँ गिरनी शुरू हो गई। अच्छा, कोई आपको अंदाज़ा है कितने में मुकम्मल हुई थी ये सीवरेज लाइन जो यहाँ पे बिछाई गई? सीवरेज लाइन को तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से 6 माह लगे थे। और 6 माह आपने सफ़र किया, उस वक्त उसकी मालियत कितनी थी? उस वक्त आपको कोई बोर्ड शोट भी लगा होगा? नहीं, कोई बोर्ड शोट नहीं लगा। ठीक है, अंदाजन कोई कितना पैसा लगा? तकरीबन इसका सुना है कि तकरीबन 3 करोड़ में इसका कोई एस्टीमेट है। कितने साल पहले की बात है ये तकरीबन 15 माह पहले जी। यहाँ पर आपने ये गुफ्तगू सुन ली। ये मकीन है यहाँ के, और ये कह रहे हैं कि जो सालों का काम है वो तो पंजाब हुकूमत और खादमे पंजाब, जो अपने आप को खादमे पंजाब कहते हैं, वो ये काम 10 माह में भी करवा लेते हैं, 11 माह में भी करवा लेते हैं, जो सालों में होने वाले काम होते हैं। लेकिन जो शायद दिनों और हफ्तों का काम है वो मुसलसल जो है वो अदम तुझी का शिकार है। बात करते हैं दीगर लोगों से भी। जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इस ताख़ीर का? क्योंकि हम दूसरा प्रोग्राम इस पर कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की नाअहली है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। जब उन्हें 2 साल पहले भी बताया गया और काम के लिए मुख्तलिफ टीमें आती रही हैं,
कुछ लोग कहते हैं टीमें के ऊपर डाल दो, कुछ कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है। इसी के चक्कर में जो पूरी सोसाइटी, दोनों सोसाइटियाँ सफ़र कर रही हैं। जो दावे करते हैं बड़े बड़े कि लाहौर को फ्रांस बना देंगे, पेरिस बना देंगे, ये सड़क 2 साल में कंप्लीट नहीं हुई तो किस तरह वो काम करेंगे। हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं इस डस्ट की वजह से। मैं खुद पेशेंट हूँ डस्ट एलर्जी का। लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन किसी को कोई अख्तियार कोई करता ही नहीं है। एक दूसरे के ऊपर डालने के अलावा कोई बात नहीं करते। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो क्या कहेंगे आप, खाद्य पंजाब के लिए क्या पैगाम होगा? पंजाब मेरे ख्याल है अपने इलाकों में काम करते हैं जी। ये अपने जो उन्होंने जहाँ से उन्होंने गुजरना होता है, जहाँ से उन्होंने गुजर इलाकों में जहाँ उनकी अप्रोच होती है वो इलाका तो बादल रोड भी बन जाता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये देखें ना सामने रायवन रोड देखें आप, उसके साथ ये हमारी ब्रांच स्ट्रीट सड़क कहलाती है, स्ट्रीट कहलाती है। लेकिन इसका हाल आप देख लें, अभी 2 साल हो गए इसको। जी आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक सिटी 42 को लिए एक एहतमाम किया यहाँ पे, और यहाँ पे तमाम दोस्तों को दावत दी कि आप तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पर ये जो सूरत हाल इस रोड की बनी हुई है वो आगे देखें यहाँ पे अपना। आप यकीन करें कि यहाँ पर हमारे तमाम लोगों का, दोस्तों का, साथियों का और हमारे तमाम जो दीगर इलाके के लोग हैं, गुज़रना उनके लिए बेइंतहा मुश्किल है। तमाम लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। रात के अंधेरे में कई दफ़ा यहाँ पे मोटर बाइक समेत बीच में गिर गए हैं। इसके बरक्स आप देखें कि बैक साइड के ऊपर हमारे बेलेंशियर रोड बनी है अभी, तो पास चौक आप देखें कहाँ पर जा रहा था। इन्होंने उसको उठा कर ना अपने तौर के ऊपर जहाँ पर इन्होंने काम करना था, तो पास चौक आप देखें कितना बड़ा वो बनाया हुआ, लोहे का बना हुआ, इतना हैवी है वो, बुलडोज़र से उठाकर उसको सेंटर में रख दिए सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल आधा पौने घंटे के अंदर। और ये खैर उसका रोड जो है सिर्फ मेरा ख्याल है कि 1 माह का भी काम नहीं है जो इन्होंने सालों के अंदर लगा दिया है। रायवे रोड देखें इन्होंने कितनी जल्दी मुकम्मल कर लिया। जहाँ जहाँ इनके अपने प्रोजेक्ट है वहाँ ये फ़ौरन मुकम्मल कर लेते हैं। गरीबों के लिए तो ये तो कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, ये नूनी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के काम करने वाली पार्टी है। ये आकर यहाँ पे कभी देखें तो सही ना कि भी ये किसने काम करवाना है यहाँ पर। ये जो बच्चे गिर रहे हैं यहाँ पे, औरतें गुजरना मुश्किल है। किसी मरीज़ को अगर हम लेके जाना चाहें, मेरा तो ख्याल है उसकी रास्ते में डेथ हो जाएगी, हम हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा सकते उसको अपना। तो मेरी अरबाब में लोगों से, जब बाख्तियार जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम मेहरबानी फरमाकर आप इसके ऊपर फ़ौरन तवज्जो दें और इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। फ़ौरन तवज्जो दें। उसकी निशानदेही इन्होंने भी की है कि जहां प्रायोरिटीज़ होती हैं वहां पर तो घंटों में राउंड अबाउट्स बन जाते हैं, वहां पर PHA का पूरा अमला जो है वो आ जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि शायद गुजरना नहीं है, यहाँ से हुक्मरानों ने, जो हुक्मरान इशराफिया है उसने यहाँ से गुजरना नहीं है, यही वजह है कि आज भी ये ताख़ीर का शिकार है। पिछले 15 माह से अजियत में मुब्तला किए हुए है यही रोड, और जो गड्ढे खोदे गए उनमें पानी, बारिश का पानी जो है वो उनमें जमा है, और वहाँ पर स्प्रे तक नहीं किया गया जो कि टाउन की ज़िम्मेदारी है और मुतल्लिका महकमों की ज़िम्मेदारी है। डेंगू पे वावेला बहुत मचाया जाता है, वॉक्स का इनकाद किया जाता है, लेकिन जो काम यहाँ करने वाला है वो नहीं हो रहा। मच्छरों की भी यहाँ पर बीमार है। जी आप बताइएगा किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर गड्ढे खोदे हुए, और यहाँ पर अगर बारिश ना हो तो मट्टी, अगर बारिश हो तो मच्छर। किस तरह से आप यहाँ पे जो है वो सफ़र कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 42 की और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर इतनी दूर आए, हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए आप लोगों ने ये तकलीफ़ की। इसके बाद मुख्तसर मैं बयान ये करना चाहूँगा, आपने जैसे बयान किया है कि जी बारिश ना हो तो मट्टी और बारिश हो, मैं तो कहूँगा जब बारिश हो जाती है तो बाकायदा दलदल बन जाती है, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, लोग पैदल चलने वाले उनके लिए बड़ा मसला मसाइल है। अब चंद दिनों बाद स्कूल खुलने वाले हैं, सुबह के टाइम पे पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा रश होगा। अब जब दफ्तरी औकात में कोई 2000 से 3000 लोगों की ये आबादी है और तकरीबन 1000 से 1500 गाड़ियाँ डेली इस रोड पे बाहर निकलती हैं, वापस आती हैं। कारोबारी मराकज़ हैं, ये सामने बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है, इस तरफ हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। अंदर स्कूल्स हैं, बाहर से लोगों ने आना है, तलबा ने आना है। आप यहाँ पे किसी कारोबारी अपने MNA MPS का भी प्लाजा बनवा दें ताकि वो यहाँ पर आएँ, तो ताकि उनके आने से ही कुछ काम हो जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते? राव साहब एक खुद से बनवा दें, सोसाइटी बनवा दें। एक मैं छोटा सा एक चुटकुला सुनाता हूँ कि एक जगह पे किसी गांव में ना एक जाहिल मौलवी ने जनाजे की जगह पे ईद की नमाज़ पढ़ा दी। नमाज के बाद कुछ लोग गले मिल रहे थे, कुछ रो रहे थे। हमारा हाल ये है कि ना कोई MNA हमारी सुनता है, MNA कहता है कि जी आप प्राइवेट सोसाइटी हो,
यूसी का इलेक्शन होता है, हमने जलसा करवाया यहाँ पे, हमने वोट दिया, मैंने एमएनए का जलसा करवाया, हमने वोट दिए। वो कहते हैं ये प्राइवेट सोसाइटी है, हम सोसाइटी को भी वोट सवाल देते वहीं पे आप खुद से पैसे जमा करके कोई प्लाजा बनवा दें उनको यहाँ पे, ताकि यहाँ पे उनका आना जाना होगा तो फिर ये रोड शायद बन जाए। मेरा ख्याल ये आपका मशवरा तो काफ़ी माकूल है, लेकिन शायद ये सोसाइटी या इस कैलिबर की नहीं है कि वो पसंद करेंगे यहाँ पे आके अपना बिजनेस चलाना, अपना प्लाजा अच्छा, चलाना। वोट किसको देते हैं आप? वोट देखें जी, हुक्मरान पार्टी को सबने वोट दिया है, हमने भरपूर नून को वोट देते नून हैं को हमने वोट दिया, हमेशा सपोर्ट की है। फिर भुगते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो वोटर्स हैं इनका ताल्लुक किसी और जमात से नहीं, ये सपोर्टर्स भी हैं और वोटर्स भी हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इनके मुकद्दर में यही खाक है, अगर बारिश ना हो तो, अगर बारिश हो जाए तो दलदल इनका मुकद्दर यहाँ पर बनती है। और इसी तरह की सूरत-ए-हाल, स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, जो 3000 से ज़ायद घर भी हैं, और इसके साथ साथ जो आमदोरफ्त है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। आपको यहाँ पर एक जो है वो ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एक कल्चर हब भी यहाँ पर मौजूद है, उसके बाहर क्या सूरत-ए-हाल है, उनके जो लोग आलमी शोहरत याफ्ता लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनको किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से जो मुल्की जो तशख़्ख़ुस है वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे महकमे हैं किस तरह से उनको एंटरटेन कर रहे हैं। इसके ब्रेक के बाद आपको वो भी दिखाएंगे। इस्लामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। इस्लामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि ये जो TNT सोसाइटी और ग्रीन एकड़ के संगम की ये जो रोड है, जो टाउन इंतज़ामिया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बेहिसी का शिकार है, जिसकी सज़ा जो है वो यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। इसी से मुलेका रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप भी है, जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने के हवाले से अपना जो वह अलग मुकाम रखती है। लेकिन यहाँ पर आलमी शोहरत याफ्ता जो शख्सियात है उनका आना जाना भी यहाँ पर लगा रहता है, और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो कल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। बाहर तो शहर में तो सिक्योरिटी के खदशात हैं, लेकिन यहाँ पर जो वो होती हैं, इसी से वाबस्ता सदान पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सदान साहब, बताइएगा कितना मुतासिर हुआ रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप का जो सिलसिला है? ये टोटली हम तो टोटली डिस्ट्रॉयड, आई थिंक डिस्ट्रॉय होने के बाद हम खुद ही इसको सस्टेन कर रहे हैं, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। एक चीज़ 2-1 महीने के लिए हो तो ठीक है, 15 महीने से ये सारा कुछ खुदा हुआ है, और ना यहाँ बसेस बच्चों की पार्क हो सकती हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, इतनी हमारी क्लाइंटेल है सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। इस पहले वो मेन रोड की वजह से था, अब ये 15 महीने से इसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। लिटरली ये हम पता नहीं अपनी सेविंग्स में से डाल रहे हैं क्या, किस तरह हाउ टू सस्टेन, बिकॉज नोबडी कैन कम हियर। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके ख्याल में गफलत किसकी है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की गफलत है या जो महकमे हैं उनकी? ये जो महकमा है, जो भी ये स्कीम है इसकी, ये जो गवर्नमेंट की क्या इदारा कहलाता है ये? नहीं नॉट TMA जो है, आई थिंक टोटली इन्होंने निगलेक्ट की है। एक तो या तो ये पैसे खा गए हैं, क्लियरली लगता है, क्योंकि अगर आपके वो फंडिंग है तो दिस इज़ नॉट द शेप ऑफ एनी फंडिंग। आप एक चीज़ को कर रहे हैं, यहाँ पे हम टैक्सेस दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू, ये तो कोई तरीका ना हुआ ना कि 15 महीने इधर। आई वॉज इंजर्ड बैडली, मेरी 5 मैंने एक्सरेज कराए, आई फेल माई जीप टर्न्ड इनटू दिस डिच। ठीक है जी, यहाँ पर आपने सदान पीरज़ादा की गुफ्तगू सुनी, निशानदेही की बुनियादी तौर पर उन्होंने भी कि खुद भी गिरे इस गड्ढे में और गाड़ी भी इस गड्ढे में गिरी, जबकि यहाँ पर जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो अक्सर व बेशतर यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तानी कल्चर से महसूस होते हैं, लेकिन जो इसकी जो जब ये सड़क पर पहुँचते हैं तो उनको ऐसे ही लगता है कि शायद वो जनूबी पंजाब का कोई दूर अफ्तादा इलाका है जिसमें वो आ गए हैं, और यहाँ पर सड़कों की टूटी फूटी सूरत। एक तरफ पेरिस बनाने के दावे हैं, दूसरी तरफ ये महकमों की गफलत का शिकार ऐसी सड़कें कई मौजूद हैं जहाँ पर मच्छर भी हैं। सोसाइटी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने अपने तौर पर कभी कोशिश की कि अपने जो MNA और MPA हैं उनसे बात करें कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, या DCO लाहौर से बात करें, कभी आपका कोई इत्तफाक हुआ है साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जितनी रोड बनी इसकी पेमेंट हमने खुद सोसाइटी ने की हुई है। हमारी जो TNT यहाँ पर है हमने इसको पेमेंट की हुई है। आपने पेमेंट खुद की है? खुद की हुई है। कितनी पेमेंट की आप? हमने तकरीबन आज से 8 साल पहले इसको 55 लाख रुपए दिया हुआ है वास्ता को। वास्ता ने जो सीवरेज डाला था वो सीवरेज हमारे जो मेयार के मुताबिक नहीं था। जो फिलिंग उन्होंने की थी ना, यहाँ से मिट्टी निकाली, वही मिट्टी दोबारा उसके अंदर डाल दी। फिर आपको 55 लाख तो डूब गए ना। हमारा मौक़िफ़ था कि इसको दोबारा इसको खुदाई कराएं, इसमें 6 या 8 फुट से इसके सैंड फिलिंग करें रेत की, इसको प्रॉपर कंपैक्शन करें ताकि फिर उसके बाद ये रोड सही बनेगी। वो मेरी SDO साहब से एज ए प्रेसिडेंट, SDO साहब से, एक्शन साहब से, DCO साहब से मुलाकात हुई है। यही बस 2 दिन इंतज़ार करें, 2 दिन इंतज़ार करें, 2 दिन इंतज़ार करें। इसी करते करते मुझे तकरीबन 3 माह हो गए मेरा जो मेरे चक्कर लग रहे हैं। TM वाली बास बुखारी साहब से भी, DCO साहब से मैंने फ़ोन कराया। उसके बाद जितने एक्सियन हैं, जितने SDO हैं, सबसे मुलाकात हुई। क्या कहेंगे आप बतौर रेजिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी मुश्किलात का आपको सामना है? शदीद परेशानी है। पिछले तकरीबन 2 बरस से ये सड़क बन रही है और जिस वक्त सड़कें बनना होती हैं, ये पीछे सड़क बनी है, उसको तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा नहीं हुए, वो सड़क भी बन गई, रास्ता भी बन गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे शदीद डिफ़िकल्टी है। मेरी गुजारिश है सेक्रेटेरिएट में जो प्रोविंशियल लोग हमारे हैं, कम से कम एक मरतबा आके इधर गाड़ी ज़रूर चलाएं ताकि उनको पता लगे कि कितनी हम इधर तकलीफ़ सह रहे हैं सारे। और इधर बहुत लोग रहते हैं और मुसलसल इसकी कंप्लेंट्स जा रही हैं, किसी के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। जी, मुसलसल जो कंप्लेंट्स जो हैं वो मुसलसल की जा रही हैं। जो ये काम कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो असल बात है इम्प्लीमेंट की वो नहीं हो पा रहा। आप बताइएगा जी, क्या कहेंगे खादमे पंजाब को, क्या कहेंगे जो यहाँ से गुजरते हैं रायविल रोड से और उससे मुल्हिका ही ये सड़क भी है? खादमे पंजाब की तो जी आज तक प्रायोरिटी की समझ नहीं आ सकी कि उनकी प्रायोरिटी है क्या, क्योंकि जितनी ज़रूरी काम हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, वो सारी निगलेक्टेड हैं। हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, और वो जहाँ उनके अपने मामलात होते हैं वो काम सिर्फ करते हैं और उसी की निगरानी भी करते हैं। यानी अभी सड़क बनेगी जो जाती उम्रा को जाएगी। जाती उम्रा को जाएगी। मैंने बल्कि ये जो ख़याबाने जना पे जो बन रही है, तो वहाँ मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि वे सीवरेज डाल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सीवरेज जाएगा जाती उम्रा में, तो हंसने लग गए। बहरहाल हमारे सदर साहब ने, चौधरी साहब ने भी बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बाकी दोस्तों ने भी किया। यानी जो तमाम वो फोरम जो इस्तेमाल किए जा सकते थे आपके इस मसले के लिए वो किए गए? हाँ बिल्कुल किए गए हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। और यहाँ जो है रहने वाले वो बीमारियों का शिकार हैं। डस्ट एलर्जी में लोग चले गए हैं और सांस की तकलीफ़ें हो रही हैं। जी, सांस की तकलीफ़ तो ऑब्वियसली अगर 5 दिन मट्टी रहेगी तो वो होगी, और फिर ये तो 15 माह से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। सांस के अलावा और मुख्तलिफ़ फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला लोग हो रहे हैं, लेकिन जो एहसास है वो शायद अभी भी करने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही मुतल्लिका महकमों को। आप बताइएगा जी, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं आपको यहाँ रहते हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तमाम भाइयों ने चीज़ें आपको बताई हैं वो तो आप तक पहुँच गई होंगी, लेकिन जो बीच में सबसे अहम चीज़ मैं उजागर करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ बच्चों की स्कूल वाली गुजरती हैं। चिंगची जाते हैं जिनमें बच्चे सवार होते हैं, सुजुकी वैन्स जाती हैं जिनमें बच्चे सवार होते हैं। ये गड्ढे इतने गहरे हैं कि किसी वक्त कोई खुदा न खास्ता हादसा हो गया, उसके बाद यहाँ पे सारे पहुँच जाएंगे, लेकिन जब तक हादसा नहीं होता तब तक यहाँ पे किसी की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे वो ये तो रवायत भी खैर है कि हादसा गटर में बच्चा गिरेगा तो उसका ढक्कन भी आ जाएगा, 5 लाख रुपया भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ढक्कन नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा। हम यहाँ पे अपनी जो परेशानियाँ हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बच्चे किसी के भी हों वो सबके साझे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें स्कूल्स कितने हैं, जो स्कूल्स हैं इस इसके ऊपर 3 स्कूल कुल यहाँ पे 3 स्कूल्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो यहाँ से दूसरे स्कूलों के लिए जाती है। ठीक है जी, आपने यहाँ पर गुफ्तगू की, निशानदेही की है बुनियादी तौर पर यहाँ के लोगों ने, चूँकि ये लिंक करती है जो ख़याबाने अमीन को और दीगर सोसाइटीज़ को भी ये लिंक करती है रोड, इसी वजह से यहाँ से आमदोरफ्त ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें सैकड़ों बच्चे जो है वो ज़ेरे तालीम हैं, जिनको वैन्स और जो ऑटो जो मोटरसाइकिल रिक्शाज़ हैं उनसे वो बच्चे जो है वो पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला जारी रहता है। तो यही निशानदेही कर रहे थे कि जब यहाँ पर कोई हादसा होगा, कोई इस गड्ढे में वैन गिरेगी या ऑटो रिक्शा गिरेगा, तो फिर इसको फिल करने के लिए रातों रात मशीनरी भी आएगी और फिर हुकूमत भी हरकत करती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर काम जो है वो जूं का तूं है। ना तो अवामी नुमाइंदों के कान पर कोई जूं रेंग रही है और ना ही मुतल्लिका महकमों को जो है वो कोई इसका फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ पर ये लोग मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ के जो इस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं उनसे पूछेंगे जिन्होंने वोट लिए यहाँ से, और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं नश्तर टाउन के उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कसूर है इन लोगों का कि ये आज 15 माह से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। आगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। आगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाज़रीन, जो यहाँ के TNT सोसाइटी और इससे मुल्हिका जो ग्रीन एकर्स है सोसाइटी, उसके जो मकीन थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी जो मुश्किलात हैं वो आप तक पहुँचाई। अब हमारे साथ मौजूद हैं इसी यूनियन कौंसल 269 से मुंतखब चेयरमैन बाबर चौधरी। इनसे बात करते हैं। बासर शख्सियत हैं लेकिन इस मामले में बेबस नज़र आते हैं। ये इनसे पूछते हैं क्यों। बाबर साहब बताइएगा, क्यों बेबस हैं आप इतने कि ये आपकी अपनी यूनियन कौंसल है और पिछले 1.5 साल से ये लोग मुश्किलात का शिकार हैं, खड्डे यहाँ पर मौजूद हैं, इसके बावजूद यहाँ से धूल मिट्टी और दलदल के मनाज़र यहाँ पर देखने में मिलते हैं। क्या वजह है कि ये काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा? ये वासा वाले और ये TMO, ये आपस में इनका झगड़ा, किस इधर आवाम रही है और ये 1.5 साल से इधर यही हाल है। आप ये गौर से देखिए और इस पर आपने देख भी लिया और इसको आप हाईलाइट करें। और हम बेबस हैं, ये जितने इधर के लोग रहने वाले हैं सब लोग बेबस हैं। आप क्यों बेबस हैं? आप चेयरमैन हैं, वोट हम इसलिए बेबस हैं कि हमें इख्तियारात जब मिल जाएंगे तो आपकी ये भी कहने की जो है ना ज़िम्मत नहीं पड़ेगी, कम से कम इस हल्के में। जब हमें इख्तियारात मिल जाएंगे तो फिर बेबसी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम करवा लेंगे। लेकिन अभी हम इतने बेबस हैं कि हम अगर किसी को भी कॉल करते हैं, किसी भी वापदा के बंदे को, किसी भी यानी कि किसी भी बंदे को कॉल करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा चेयरमैन साहब, MNA मुस्लिम लीग नून का, MPA मुस्लिम लीग नून का, चेयरमैन मुस्लिम लीग नून का, तो क्या वजह है कि अभी तक 55 लाख रुपए बता रहे हैं यहाँ के कि वासा को जमा करवाए हुए हैं इसी काम के एवज, लेकिन उसके बावजूद ये काम नहीं हो पा रहा। रुकावट कौन है? रुकावट ये दोनों ही है, वासा वाले और TMO। इनका आपस में झगड़ा, पैसे इन्होंने ले लिए हुए हैं, काम अधूरे का अधूरा पड़ा हुआ, ये इनका झगड़ा। तो आपने अपने तौर पर कोई कोशिश की कि अपने तौर पे कोशिश बहुत की है, बताया भी है, वो कर भी रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये पीछे एक रोड थी शाह साहब के की नाम है उनका, क्या नाम है उनका, जाफरी साहब का, मीरपुर तक वो एक बाईपास जो है वलेंशिया का, 1 महीने के अंदर अंदर वो रोड बनवाई है। ये रोड पहले बनी थी, इन्होंने गड़बड़ की है, नीचे सही इसको कम्पैक्ट नहीं किया, ये सारा ख़राब हो गया था सीवरेज। ये दोबारा से खुदाई करवाई है और ये जूं की तूं है वैसे की वैसे पड़ी है और हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पर जानी नुकसान हो सकता है। अभी आप ज़ाती तौर पे क्यों नहीं असरअंदाज होते, अपने MNA को साथ क्यों नहीं लेते, अपने MPA को साथ क्यों नहीं लेते, ताकि महकमों की जो चपकलश है उसको ख़त्म किया जाए और ये आपका काम हो? जी इसमें मैं चलता हूँ इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये मैं करता हूँ MPA साहब की बात करता हूँ, MNA से की बात। अच्छा, कब तक उम्मीद करें कि लोगों को इन मुश्किलात से आपकी वसातत से निजात मिलेगी? मेरा काम है, आगे मैंने तला देनी है। अगर कहते हैं तो मैं अभी आपके साथ जाके उनको तला दे सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी। बेबस हैं चूँकि इख्तियारात नहीं है चेयरमैन के पास भी, वगरना शायद जो यूनियन काउंसिल्स के फंड्स होते हैं उनमें से ये काम जो है वो हो सके। लेकिन बाबर चौधरी जो कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं और दिन रात ये बता रहे थे कि इनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है अपने मसाइल के हल के हवाले से, लेकिन चूँकि इख्तियारात नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं और फिर जो मुतल्लिका महकमे हैं वो इनकी बात नहीं मानते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इस बात का इरादा किया कि अपने MNA और MPA से बात करके तमाम महकमों को एक मेज़ पर लाएंगे और इस मसले को जल्द हल करवाने के हवाले से पूरी उम्मीद यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है। नाज़रीन, हम बात करेंगे यहाँ पर जो नश्तर टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेटर के होते हुए ये लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और मुश्किलात का शिकार हैं। और चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, ग्रीन एकड़ और TNT आपरा से मुल्हिका जो रोड है उसके हालात भी हमने आपको दिखाए, वहाँ के लोगों के जो तासुरात थे, जो मुश्किलात थी वो भी आपको सुनवाई, आपको दिखाई, और वहाँ के जो मुंतखब चेयरमैन थे
उन्होंने भी अपना रोना मुकम्मल तौर पर रोया कि उनके पास इख्तियारात नहीं है कि जिसके वो इस्तेमाल करें और इस सड़क को बनवा सकें। धूल मट्टी वहाँ के लोगों का मुकद्दर बना हुआ है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर नश्तर टाउन हमारे साथ मौजूद हैं असद अब्बास मक्सी साहब। इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दो महकमों की चपकलश है और उसका जो खमियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मक्सी साहब, आपने में वक्त दिया। ये बताइएगा कि क्या कसूर है ग्रीन एकड़ और TNT आपारा के रहने वालों का कि उन्हें 15 से 20 माह हो गए इसी तरह से धूल मट्टी उनका मुकद्दर बनी हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक्चुअली हमें उनकी तकलीफ़ का बिल्कुल एहसास है और एक्चुअली ये इसका बैकग्राउंड ये है कि वासा ने बेसिकली यहाँ पे लाइन अपनी डालनी थी, उसके लिए उन्होंने रोड कट की हमारे से परमिशन ली थी। आपसे परमिशन लिए बगैर रोड कट किया उन्होंने? नहीं, परमिशन के बाद। ठीक है, उसके बाद परमिशन ली। जितना रोड चाहिए था उतना उनको काटना चाहिए था ना, उन्होंने मुकम्मल तोड़ दिया। जी उस टाइम हमने जो उनको एस्टिमेट अपना बताया था टाउन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने, वो तकरीबन 7 मिलियन का था। ठीक है। तो लेकिन जब उन्होंने काम अपना कंप्लीट कर लिया तो वो रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो यानी कि आपको कह लें कि ख़राब हो गई हुई थी और उसकी जो कट है सिर्फ उसको फिल करने से वो उसका जो है वो काम उसका ठीक नहीं होना था। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने यही प्रपोज़ किया कि जी यहाँ पे एक नई रोड बननी चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ कट को फिल करने से हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए फिर उसका एस्टीमेट हमने बनाया दोबारा और उसके लिए हमने फिर वासा को जो है उसमें हमने उनको लिखा कि आपने हमारा ये कितने साल इसके लिए चाहिए होते हैं? चूँकि हम देखते हैं कि रातों रात मुतबादिल रोड बन जाती है 200 फीट की, रातों रात खंबे तब्दील हो जाते हैं वहाँ से जहाँ से हुक्मरानों ने गुजरना होता है। जो आम लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे स्कूल्स हैं, खड्डे मौजूद हैं, कोई हादसा होगा तो उसके बाद ये देखेंगे कि नाइटमेयर में ये सारा काम होगा। एक्चुअली वो जो आप खड्डों की बात कर रहे हैं वो उस जगह की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली नेस्पाक इसमें इन्वॉल्व है और नेस्पाक ने ही ये रिकमेंड किया कि इसकी प्रॉपर जो इन्होंने रोड कट है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि इस कल को जो ये सड़क है ये बैठे ना। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसकी दोबारा खुदाई करके उसमें दोबारा से सैंड फिलिंग की जा रही है ताकि मिनिमम चांसेस। मेरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 15 माह से 20 माह उनको हो गए, अब मज़ीद कितना अर्सा उनको सफ़र करना पड़ेगा इसी सूरत? एक्चुअली ये काम तो 1 महीने का था, लेकिन इसमें पहले क्योंकि वासा ने लाइन डाली उन्होंने काफ़ी टाइम लिया और फिर जब उन्होंने लाइन डाल दी तो फिर हमने इसको टेकअप किया उसके रोड के लिए। तो उसके बाद हमें ये चीज़ सामने आई, उसमें थोड़ा सा DCO साहब ने भी हमें डायरेक्शन इसमें ये दी कि आप नेस्पा की ज़ेर निगरानी इसको जो है ना इसको एग्जीक्यूट करवाएं। ठीक है। तो अच्छा, वो क्लेम करते हैं कि 55 जो लाख रुपए हैं वो फराहम कर चुकी है सोसाइटी वासा को, उसके बाद जो पाइपलाइन डाली गई सीवरेज की वो इतनी नाकस थी कि वो बैठ गई, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है और ये आप दोनों वासा की और TMA की चपकलश की वजह से ये ताख़ीर का शिकार हो रही है। इसमें कितनी सदाकत है? चपकलश की तो ऐसा कोई नहीं है, हमारा वासा के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है और वासा और हम लोग मिल के ही हम बेसिकली काम करते हैं। कहीं भी इशू हो, कहीं पानी खड़ा हो, हम उनको पॉइंट आउट करते हैं, वो उसी वक्त उसको हमारे यानी कि ऑनर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इनका कोई इशू चल रहा था कोई पेमेंट्स का, कोई पेमेंट्स नहीं हो रही थी इन सोसाइटीज़ की तरफ से। वो 55 लाख रुपए दे चुके, तो मेरे ख्याल में ये उनका अपना मामला है, उसके बारे में जो है वासा आपको ज़्यादा अच्छा ब्रीफ कर सकेगा। जहाँ तक टाउन्स का काम है तो उसमें ये रोड बन जानी चाहिए थी, जल्दी बन जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें क्योंकि वासा ने थोड़ा सा टाइम लिया, फिर जब हमने टाउन में काम स्टार्ट किया तो नेस्पा को एंगेज किया गया इसमें। आपके ख्याल में ज़िम्मेदार कौन है इस ताख़ीर का? TMA एडमिनिस्ट्रेटर ज़िम्मेदार है या वासा ज़िम्मेदार है या सोसाइटी ज़िम्मेदार है? कौन है इसका अगर तायुन करें? बेसिकली ज़िम्मेदारी इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक सारों की एफ़र्ट है और सारे यही कोशिश कर रहे हैं कि कल को कोई कंप्लेंट ना आए, कोई ऐसा एक्चुअली ये कनेक्ट होनी थी मेन जो बाहर मेन रोड है ना, मेन रायवन रोड, उसके साथ इसको कनेक्ट होना था और उस मेन जो लाइन है ना उसका जो एक डिस्पोजल सिस्टम होता है वो अभी उसका कनेक्शन नहीं मिला था उन्हें वापडा से। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हमसे टाइम मांगा था कि जी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। होता ये है कि अगर डिस्पोजल के साथ ये लाइन कनेक्ट ना हो तो जब डिस्पोजल चलता है। अच्छा, अब आपके नॉलेज में भी आ गया, फंड्स का इशू भी आपने बताया कि रिजॉल्व होने जा रहा है, उसके बाद जो वासा के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइएगा
कि क्या प्रोग्राम की वसातत से आप कोई नवीद सुनाना चाहेंगे वहाँ के लोगों को कि कब तक ये उनको इस मुश्किल से निजात मिल जाएगी, उनकी मुश्किलात कम हो जाएगी? जो मेन इशू था ना जी, उसमें इशू ये आ रहा था कि वापडा की तरफ से डिस्पोजल को, जो वासा का डिस्पोजल है, उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, वो कनेक्शन उनको मिल गया है और वो चल भी गया है। तो अब जो है इसकी मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह हम जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, उसमें यह है कि जितना उसने बैठना था वो बैठ गया और इंशाल्लाह हमारे लिए अब कोई इसमें इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आपको आवाम का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, उसके बाद जो मुश्किलात थी वो भी बताईं और तमाम वो इश्यूज़ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके सामने भी रखे। और अब प्रोग्राम की वसातत से ये नवीद जो है वो हम सुनाते हैं लोगों को कि 15 से 20 दिन या 1 माह तक ये काम जो है वो सड़क का करने का वादा किया है। और ये किसी सियासतदान ने वादा नहीं किया, ये एडमिनिस्ट्रेटर असद अब्बास मक्सी ने किया है। और देखते हैं कि ये इफ़ा होता है या नहीं। आमतौर पर जो पॉलिटिशियंस वादे करते हैं उनमें तो हमने देखा है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने वादों को याद भी रखते हों। तो इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम भी देखते रहिएगा और फ़ीडबैक भी देते रहिएगा ताकि आपके मसाइल भी इसी तरह से हुक्काम बाला के सामने रखें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राव दिलशाद हुसैन और रिपोर्टर्स डायरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।